जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 56वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम शमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अभी हम पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 55वें अध्याय का प्रश्नोत्तर के माध्यम से हिंदी में सार श्रवण करते हैं और 56वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 18 तक श्रवण करते हैं। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 55वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी के जन्म की और शंबरासुर के वध की कथा सुनते हुए हमने जाना, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। विदित है भगवान श्री विष्णु की चतुर्व्यूह मूर्ति है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चारों सदा साथ में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर आए तब वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण थे, संकर्षण जी बलराम बने और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उनके पुत्र और प्रपौत्र के रूप में आए। कामदेव भगवान के ही अंश हैं। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में हुई है। प्रजनश्चास्मि कंदर्प है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार प्रद्युम्न जी का जन्म रुक्मिणी की कोख से हुआ था और जाम्बवती के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह तथा उनके दूसरे विवाहों के पहले ही हुआ था। तारकासुर नामक एक महान दैत्य था जिसने वरदान मांगा था कि वह भगवान शंकर के पुत्र के हाथों मरे। उस समय देवी सती योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर चुकी थी, इसलिए भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे। देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव ने भगवान शंकर को जगाने का प्रयास किया। जब भगवान शंकर जागे तब उनकी क्रोधाग्नि से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था। फिर जब कामदेव की पत्नी देवी रति ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी और कहा कि अब ये बिना शरीर के ही व्याप्त होंगे और द्वापर युग में जब भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब ये उनके पुत्र रूप में फिर से शरीर प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से ये कथा पुनर्जन्म की कथा को भी बताती है। तो वे ही कामदेव जो भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम से प्रकट हुए थे। प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी जो शंबरासुर है वो वेश बदलकर सूतिका गृह से प्रद्युम्न जी को हर दे गया था और समुद्र में फेंककर अपने घर वापस लौट गया था। उसे इस बात का पता लग गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। भगवान की ऐसी विलक्षण लीला हुई, समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। फिर मछुआरों ने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस बड़े मत्स्य को भी पकड़ लिया और उस मत्स्य को ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने उस मछली के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। अब यहाँ देखो, इस प्रसंग से 2 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। एक तो ये कि मृत्यु अपरिहार्य है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो शंबरासुर हो जिसने अनेक उपाय किए, चाहे वो तारकासुर हो या कोई और असुर हो, सबको मरना ही पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि जिसको भगवान बचाने वाले हैं उसे कोई मार नहीं सकता है। कोई यहाँ तर्क कर सकता है कि स्वयं भगवान के रहते हुए स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को कोई हर के ले जाए, क्या ये संभव है? तो ये सब भगवान की विलक्षण लीलाएं हैं। भगवान भावी वश जो होता है उसमें बहुत ज्यादा उलटफेर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, फिर भी वे देखते रहते हैं।
क्योंकि भगवान परम कौतुकी हैं, उन्हें लीलाएं पसंद हैं, इसलिए वे लीलाएं देखते रहते हैं। भक्तों को तो यही जानना चाहिए कि जब तक भगवान रक्षक हैं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, और भक्त तो मरने से भी कभी नहीं डरता है, क्योंकि मरकर के ही वास्तव में अमरता प्राप्त की जा सकती है। तो हमें ये सीख मिलती है, जहाँ को राखे श्री हरि मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। 10 दिन के बालक को समुद्र में फेंक दिया तब भी नहीं मरा, उसको बहुत बड़ी मछली खा गई तब भी नहीं मरा, और जब उसको रसोइये कुल्हाड़ों से काट रहे थे तब भी नहीं मरा। तो ये सब भगवान की विलक्षण लीलाएं हैं। ये जो मायावती थी ये शंबरासुर की दासी थी, और इसके कोई संतान भी न थी। ये वास्तव में भगवान श्री प्रद्युम्न जी की शाश्वत पत्नी रति देवी ही थी। जब मायावती के मन में शंका हुई कि मछली के पेट में बालक कैसे आ गया, तब देवर्षि नारद जी महाराज आकर के मायावती को सारी कथा सुनाते हैं, दोनों को याद दिलाते हैं कि तुम तो देवी रति हो, और यह जो बालक है यह तुम्हारा शाश्वत पति कामदेव है। नारद जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया है, मछली के पेट में आए हैं। ये सब कथा विस्तार से सुना दी। मायावती कामदेव की ही पत्नी रति थी। जिस दिन भगवान शंकर के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान की लीला देखो, वही रति शंबरासुर के यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त थी, मानी रसोई का काम करती थी। जब उसे मालूम हो गया कि इस शिशु के रूप में उसी के पति कामदेव हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम भाव रखने लगी, बहुत प्रेमासक्त हो गई। इधर प्रद्युम्न जी थोड़े ही दिनों में जवान हो गए, बड़े हो गए। जब प्रद्युम्न ने अपनी माता मायावती के भाव में परिवर्तन देखा, तब उन्होंने कहा, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम मातृभाव छोड़कर कांता भाव में आ गई हो, अपने आप को मेरी पत्नी की तरह व्यवहार कर रही हो। तब देवी रति ने प्रद्युम्न जी से कहा था, हे प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं, और मैं आपकी शाश्वत धर्म पत्नी रति हूँ। जब आप 10 दिन के भी न थे, तभी शंबरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मछला आपको निगल गया था, उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है, इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बड़ा कठिन काम है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। प्रद्युम्न जी एक प्रकार से लीला करते हुए बताते हैं कि मुझे तो माया आती ही नहीं। तब मायावती रति ने परम शक्तिशाली भगवान प्रद्युम्न को महामाया नामक विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का, मानी जादू टोने का, नाश कर देती है। फिर भगवान प्रद्युम्न और शंबरासुर के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। भगवान प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान प्रद्युम्न ने एकमात्र असुर शंबरासुर का वध किया था। शंबरासुर के उद्धार के बाद देवता लोग प्रद्युम्न जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की जय। फिर मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, मानी उड़ना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी ले गई। जब प्रद्युम्न जी द्वारका आए, तब द्वारकावासी परमानंदित हो गए। रुक्मिणी जी भी अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त करके आनंद में मग्न हो गई। प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार भी कम न थे। वे इतने सुंदर थे, जो भी उन्हें देखता वो मोहित हो जाता, क्योंकि उनके रूप में स्वयं काम ही आंखों के सामने आ जाता था। यद्यपि भगवान प्रद्युम्न द्वारा शंबरासुर के उद्धार की लीला अनेक वर्षों बाद हुई, और इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने अनेक विवाह कर लिए, परंतु सुखदेव जी ने कथा का सातत्य मानी लगातार बताए जाने की दृष्टि से एक ही अध्याय में प्रद्युम्न जी की कथा का वर्णन कर दिया। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 56वें अध्याय में शमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। माने इस 56वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के 2 विवाहों की कथा सुनेंगे, जाम्बवती और सत्यभामा। इन प्रसंगों को सुनते हुए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण से बनाए गए हैं,
मौलिक रूप से बनाए गए हैं। इन प्रश्नों की सहायता से हम हमारे शास्त्रों को, भगवान की लीला कथा को विस्तार से जान सकते हैं। किसने भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया था? सत्राजित कौन था? सत्राजित को स्यमंतक मणि किसने दी? स्यमंतक मणि क्या है? स्यमंतक मणि का दिव्य चमत्कार हम जानेंगे। स्यमंतक मणि का अद्भुत गुण या विशेषता क्या है वो हम जानेंगे। अथवा दूसरे शब्दों में कहो, एक मणि की चमत्कारी हथप्रभ करने वाली विशेषता हम जानेंगे। स्यमंतक मणि प्रतिदिन कितना भार या कहो पाउंड या किलोग्राम में सोना दिया करती थी? ये एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। ये समृद्ध प्राचीन भारत को भी बताएगा। एक भार का परिमाण भी हम इसी के साथ जानेंगे। भगवान की आज्ञा उल्लंघन करने का क्या बुरा परिणाम होता है वो भी जानेंगे। प्रसेनजित कौन था जिसे सिंह ने मार डाला था? स्यमंतक मणि जाम्बवान अथवा कहो जामवंत के पास कैसे पहुंच गई? स्यमंतक मणि की चोरी, धनलोभ की यात्रा, ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मणिचोर का टीका मिटाने के लिए क्या किया? श्री कृष्ण को मणिचोर का कलंक क्यों लगा? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 56वें अध्याय में पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 18 तक श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगद्गुरु, जगन्नाथ, अखिल रसामृत सिंधु, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, राजाधिराज भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 56वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम स्यमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कितकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से इस लीला को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। इस प्रकार सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में पूरी स्यमंतक मणि की कथा और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह और भगवान श्री कृष्ण पर जो कलंक लगा था वो सब संक्षेप में ही एक ही श्लोक में बता दिया। परीक्षित महाराज तो भगवान के परम प्रेमी, वे संक्षिप्त कथा से प्रसन्न होने वाले नहीं थे। वास्तव में जो भगवान के परम प्रेमी हैं, रसिक हैं, मर्मज्ञ हैं, वे लोग भगवान की कथा विस्तार से पढ़ते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के ये जो संस्कृत श्लोक है, इन सब का जो तात्पर्य है, भावार्थ है, उसको पढ़ने सुनने में रसिक भक्तों को निस्संदेह आनंद आएगा, आनंद आता भी है। इसलिए अनेक भक्त लोग मूल भागवत के श्लोकों का भावार्थ सहित पाठ करते रहते हैं। परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, राजोवाच सत्राजितः किमकरोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरेः। परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, हे भगवान,
सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उस सत्राजित को शमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने उत्तर देना शुरू किया। श्री शुक उवाच आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः शमंतकम्। सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से सत्राजित को शमंतक नामक दिव्यमणि दी थी। सतम बिभ्रन मणिम कंठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकाम राजस्तेजसा नोपलक्षितः। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य हो। हे परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। तम विलोक्य जना दूरा तेजसा मुष्टदृष्टयः दिव्यते क्षैर्भगवते शशंसुः सूर्य संकिताः। दूर से ही सत्राजित को देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। भगवान श्री कृष्ण उस समय चौसर खेल रहे थे। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। द्वारकावासियों ने पहले तो भगवान के नाम ही नाम लिए। कहा, हे शंख चक्र गदाधारी नारायण, हे कमल नयन दामोदर, हे यदुवंश शिरोमणि गोविंद, हम आपको नमस्कार करते हैं। एषा याति सविता त्वाम दिदृक्षुर जगत्पते मुष्णन गभस्ति चक्रेण नृणाम चक्षुंसि तिग्मगुः। फिर द्वारकावासियों ने कहा, हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड किरणों वाले प्रचंड रश्मि भगवान श्री सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। नन्वन विच्छन्ति ते मार्गम त्रिलोक्याम विबुधर्षभाः ज्ञात्वाद्य गूढ़म यदुषु द्रष्टुम त्वाम यत्यजः प्रभो। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु आपके मार्ग को वे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री शुक उवाच निशम्य बालवचनम प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनासौ रविर्देवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्। श्री सुखदेव जी फिर से परीक्षित महाराज से कहते हैं, अनजान मनुष्यों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। भगवान ने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। सत्राजित स्वगृहम श्रीमत् कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रैर्न्यवेशयत्। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा शमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। शमंतक मणि केवल चमक दमक वाला कोई दिव्य पत्थर ही नहीं था, उसकी बड़ी भारी महिमा थी। उसकी दिव्य महिमा को सुनकर आप उसकी शक्ति के बारे में जान जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टौ ससृजति प्रभो दुर्भिक्ष मार्यरिष्टानि सर्पाधि व्याधयो शुभा न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्ते भ्यर्चितो मणिः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, फिर भी वह मणि ज्यों का त्यों रहता था, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता था। इस दिव्य मणि के गुण बताए जाते हैं कि जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ ना तो कभी अकाल पड़ता था, ना महामारी आती थी। जैसे कोरोना आई थी बीमारी, ऐसी महामारी नहीं आती थी। कोई ग्रह पीड़ा नहीं होती, सांपों का भय नहीं होता, मानसिक और शारीरिक व्यथा भी नहीं होती, और मायावियों का उपद्रव, ऐसे कोई भी अशुभ काम नहीं होते।
एक भार में कितना वजन होता है? श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार ने शास्त्रीय संदर्भ प्रस्तुत किया है। चतुर्भिर व्रीहिभिर गुंजम गुंजान पंचपणम पणान अष्टौ धरणमष्टौ च कर्षम तांस चतुरः पलम तुलाम पलशतम प्राहुर भारम स्याद विंशतिस तुलाहा। माने 4 चावल के दाने एक गुंजा कहलाते हैं। ये वजन के माप होते थे पुराने समय के। सबसे सूक्ष्म समझो हल्का वजन। सोने चांदी के वजन तो ग्राम में कम में हुआ करते हैं, जिसको आजकल माइक्रोग्राम मिलीग्राम कहते हैं। ऐसी 5 गुंजाएं मिल जाती थी, तब वो 1 पण के बराबर होती थी। माने 20 दाने चावल के समझो। 1 पण में 20 चावल के दाने होते हैं। 8 पण का 1 धरण होता था, 8 धरण का 1 कर्ष होता था, 4 कर्ष का 1 पल होता था, 100 पल की 1 तुला होती थी और 20 तुला का 1 भार कहलाता है। तो 1 औंस जो चावल होता है उसमें चावल के लगभग 3700 दाने हो जाते हैं। इस प्रकार शमंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। 1 भार का कुल वजन हम इस प्रकार भी ले सकते हैं। 1 तुला में लगभग 11 ग्राम हुआ करता है, जिसको तोला भी कहा जाता है। 1 भार में लगभग 200 ग्राम होता है। और दूसरे स्थान पर एक स्थान पर दिया है कि इतना वजन समझो 170 पाउंड सोना उत्पन्न करता था। कुल सोना प्रतिदिन का 170 पाउंड होता था। और उसको यदि किलो में परिवर्तित करना हो तो 77 किलो, लगभग 80 किलो सोना प्रतिदिन यह शमंतक मणि उत्पन्न करती थी। और आज के मूल्य से यदि इसका मूल्य निकाला जाए तो समझो प्रतिदिन लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का सोना यह मणि देती थी। फिर भी मणि ज्यों का त्यों रहता था। भगवान ही इस मणि का दिव्य प्रभाव बता रहे हैं। तो भगवान समझ गए कि ऐसी मणि जो प्रतिदिन लगभग 40-50 करोड़ रुपए का सोना देती है, महीने का समझो 1000 करोड़ का और वर्ष का लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए का सोना दे देती है, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। सयाचितो मणिम क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थ कामुकः प्रादाद याच्या भंगमतर्कयन्। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो हे सत्राजित, प्रतिदिन 8 बार सोना देने वाली जैसी बड़ी संपत्ति एक प्रजा के घर में नहीं रहनी चाहिए। इसका तो राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए और यह राजकीय प्रबंध में रहना चाहिए। जैसे किसी समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मणि को राजा को सौंप देना चाहिए, जिससे इसका उपयोग प्रजा की भलाई में हो सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। और भगवान ने ये प्रसंगवश ही कहा था, परंतु वह सत्राजित इतना लोभी था, अर्थलोलुप था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका भी कुछ विचार नहीं किया और उस आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। अब भगवान की आज्ञा का अनादर कर दिया तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम व्यचरद वने। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। सत्राजित द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुरोध अस्वीकार करने का अशुभ परिणाम प्रकट होने वाला है। प्रसेनम सहयम हत्वा मणिमाच्छेद्य केशरी गिरिम विशंजाम्बवता निहतो मणिमिच्छता। तो सत्राजित के भाई प्रसेन ने उससे यह कहकर कि तुम भोले भाले हो, तुमसे श्री कृष्ण ये मणि ले लेंगे, उस प्रकाश पुंज मणि को अपने गले में बांध लिया और शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उसने इस बात का विचार नहीं किया कि इतने बहुमूल्य और पवित्र मणि को गले में बांधकर उसे जंगल में शिकार खेलने नहीं जाना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वहां एक सिंह था, उसने घोड़े सहित उस प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह सिंह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जांबवान ने उसे मार डाला। सोपि चक्रे कुमारस्य मणिम क्रीडनकं बिले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता
सत्राजित पर्यतप्यत। जाम्बवान ने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। प्रायः कृष्णे न निहतो मणिग्रीवो वनम गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जनाः। फिर वह सत्राजित कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। करने करने जपन जनाहा, इसका अर्थ हुआ एक कान से दूसरे कान में पहुंचना। और प्रायः ऐसा होता है जब कोई बात एक कान से दूसरे कान में पहुंचती है तो अलग अलग आगे जैसे जैसे वो लोगों के पास पहुंचती है बात का बतंगड़ बन जाता है। कुछ की कुछ बात हो जाती है, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। जनता किसी की सगी नहीं होती है। कभी कभी जनता ऐसे ही अच्छे को बुरा बना देती है, बुरे को अच्छा मान लेती है। जनता से मतलब सारे लोग नहीं होते, कुछ लोग समर्थक भी होते हैं अच्छी चीज के, कुछ लोग बुरी चीज के समर्थक होते हैं। तो कुछ लोग सत्राजित के समर्थक थे, जिन्हें हो सकता है सत्राजित कुछ सुना भी देता हो। भगवान तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्ष्टुम प्रसेन पदवी मनवपद्यत नागरैः। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका तो मेरे ही माथे लग गया, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। हतम प्रसेनमस्वं च वीक्षके सरिणा वने तम चाद्रिपृष्ठे निहत मृक्षेण ददृशुर्जनाः। वहाँ वन में खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला है। अब इसी अध्याय के अगले भाग में श्लोक संख्या 19 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने कलंक को दूर करने का प्रयास किया, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के 2 विवाहों की कथा भी सुनेंगे। जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार विवाह किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे भविष्य में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से जुड़े हुई सभी जानकारियाँ एक साथ मिल सकें। यदि आपके पीछे के कोई अध्याय छूटे हुए हैं, आप अध्याय पीछे के सुनना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी अध्यायों को क्रम से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।